Welcome to online accounts classes and I am Shakul Verma. So dear students, today we are started most important topic for class 12 not for profit organization. बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस चैप्टर की जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम में वो 10 मार्क्स की है. ठीक, इट मीन्स इसका एक 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में तो क्वेश्चन नॉर्मली आता ही आता है. 1 मार्क्स में भी शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप भी इसके आ जाते हैं. तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने एनपीओ के बारे में बताया था आपको, आज हम इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो सब ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ. मैंने ये चार्ट बना रखा है बेटा. अगर आप लोगों ने इस चार्ट को समझ लिया तो आपके लिए एनपीओ बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली बच्चों को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत हार्ड चैप्टर लगता है, जबकि ये बहुत इजी चैप्टर है. अगर आपने इसके कीवर्ड्स को पकड़ लिया, समझ लिया, तो गारंटीड ये आपके लिए बहुत इजी चैप्टर हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. नंबर 1 रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड नंबर 3 बैलेंस शीट. अब हम एक को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. बेटा ध्यान रखना, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ कैश बुक. कैश अकाउंट की बात नहीं करी मैंने, कैश बुक की तरह ये बनाया जाता है जिसमें आप बैंक को भी लेकर चलते हो. इट मीन्स इसमें बैंक का भी बैलेंस आपका इंक्लूड किया जाएगा. तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में बेटा 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड. डेबिट साइड 2 साइड, क्रेडिट साइड बाय साइड. डेबिट साइड में ऑल रिसिप्ट्स कौन कौन सी? रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर. ध्यान रखना, रिवेन्यू और कैपिटल नेचर की जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी वो सब कहां शो होंगी? डेबिट साइड में. चाहे वो पास्ट की हो, चाहे प्रेजेंट इट मींस करंट ईयर, चाहे वो फ्यूचर इट मींस नेक्स्ट ईयर की हो. हमें एक बात समझ में आई यहाँ पे क्या, कि हमारे पास रिवेन्यू नेचर हो चाहे कैपिटल नेचर हो, कोई भी हो, अगर पैसा आ रहा है चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो इट मींस करंट ईयर, चाहे फ्यूचर का हो, हमको सबको शो करना कंपल्सरी है. ऐसे ही बाय साइड में ऑल पेमेंट्स करनी पड़ती है. किसकी? ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर. यानी रिवेन्यू की भी और कैपिटल नेचर की हमें पेमेंट क्या करनी है? कंपल्सरी करनी है. अगर पैसा जा रहा है आपके पास से, चाहे वो पास्ट के लिए हो, चाहे प्रेजेंट के लिए हो, चाहे वो फ्यूचर के लिए हो, आप उसको कहाँ शो करोगे? बाय साइड में. ठीक, अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को इस अकाउंट को बनाना भी सिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे प्रॉपर वे में कहाँ कहाँ जाएंगी. तो आपको बच्चों क्या ध्यान रखना है, ये कीवर्ड्स हैं इनके, कि रिवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटल नेचर की हो, अगर रिसिप्ट्स है, पैसा आ रहा है, तो आप 2 साइड में शो करिए. इट मींस डेबिट साइड, और आपके पास से पैसा जा रहा है, चाहे वो रिवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, उसको कहाँ शो करोगे आप? क्रेडिट साइड में. अच्छा, मैं आप लोगों को एक बार रिवेन्यू और कैपिटल के बारे में भी डिस्कस कर देता हूँ. जो इनकम या एक्सपेंसेस हमें बार बार होते रहते हैं, यानी जो रिसिप्ट बार बार आ रही है या जो खर्चे बार बार हो रहे हैं, वो कहलाते हैं रिवेन्यू नेचर. और जो हमें एक बार करने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कैपिटल नेचर. एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने बाइक परचेज करी. ठीक, तो हमारे लिए वो कौन सा एक्सपेंसेस हुआ? कौन सी पेमेंट हुई? कैपिटल पेमेंट, क्योंकि हम बाइक एक बार परचेज करेंगे. लेकिन उसके लिए हम पेट्रोल बार बार यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा बच्चों? रिवेन्यू. वो क्या कहलाएगा? रिवेन्यू. हमने घर में एसी लगवाया, इट्स कॉल्ड कैपिटल नेचर, लेकिन उसका बिल एवरी मंथ जाता है, इट्स कॉल्ड रिवेन्यू नेचर. ये तो हो गई पेमेंट की बात. अब आप इसी पे आ जाओ, रिसिप्ट से पे. हमने बाइक सेल कर दी. हाँ, अगर मेरा बाइकों का शोरूम है और मैं बाइक रेगुलर सेल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बेटा वो क्या कहलाएगी? रिवेन्यू, नॉट कैपिटल. लेकिन मेरा बाइकों का शोरूम नहीं है, अब मैं बाइक सेल कर रहा हूँ अपनी. ठीक, तो वो मेरे लिए क्या कहलाई? कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स. वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स. और मेरा अगर बाइकों का शोरूम है तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट्स. इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को रिवेन्यू और कैपिटल अच्छे से समझ आ गए होंगे. अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो फिर भी बच्चे इजीली बना लेते हैं,
जो आपको एग्जाम में बेसिकली बनाने के लिए आएगा 99 क्या 100%, वो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके ऊपर मैंने एक स्टार बना दिया। बेसिकली ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर बनता है ओनली फॉर, लिख रहा हूं मैं यहां पे, ओनली फॉर करंट ईयर, और इट जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, ये भी आ सकता था कि भैया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना लें, इनकम एक्सपेंडिचर क्यों बना रहे हैं? बेटा ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं करना, आप तो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो। तो इसमें आप प्रॉफिट और लॉस नहीं बनाओगे, इसमें आप क्या बना के चलोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस तो बिजनेस में बनाया जाता है, किसके लिए? ताकि ये चेक करें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है? वेलफेयर करना, सोसाइटी का कल्याण करना, ना कि उनसे पैसा कमाना। इसको हमने टू कैटेगरीज, वही डेबिट और क्रेडिट साइड में डिवाइड किया है। ये इसका थोड़ा सा अपोजिट बनता है। यहाँ पे डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट्स आती हैं, तो यहाँ डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, लॉसेज आएंगे। यहाँ क्रेडिट साइड में ऑल पेमेंट्स आ रही हैं, जबकि यहाँ पे क्रेडिट साइड में ऑल इनकम्स, गेन्स, ये सब आएंगे। तो बच्चों आप लोग इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते हुए आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, इट ओनली प्रिपेयर्ड ओनली फॉर करंट ईयर, नॉट फॉर पास्ट, नॉट फॉर फ्यूचर। अगर पास्ट और फ्यूचर की ट्रांजेक्शन्स इसमें इंक्लूड है करंट ईयर में, तो आप उसको लेस कर दोगे, माइनस कर दोगे। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे प्रीपेड है आपका, आउटस्टैंडिंग है, इस तरीके की चीजें याद रखना। प्रीपेड प्रीवियस ईयर का ऐड हो जाता है, वो मैं भी लिखूंगा, और करंट ईयर का लेस हो जाता है। जबकि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की ऐड हो जाएगी और प्रीवियस ईयर की लेस हो जाएगी, और जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस आया हुआ है वो भी हम लेस कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेबिट साइड में हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं इनकम। एक्सपेंडिचर विद लॉसेस, यानी एक्सपेंडिचर के साथ यहाँ लॉसेस भी जाएंगे और इनकम के साथ यहाँ गेनिंग्स भी आएंगी। ओनली फॉर करंट ईयर, जैसे लिखा हुआ है ऑल रिवेन्यू। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, इसमें केवल रिवेन्यू नेचर की ही अमाउंट्स आएंगी, कैपिटल नेचर की कोई अमाउंट इसमें शो नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ये करंट ईयर के लिए ही बनाया जाएगा। इसका ना तो प्रेजेंट से मतलब, फ्यूचर से मतलब है, और ना ही पास्ट से मतलब है। इसका मतलब किससे? ओनली फॉर करंट ईयर। तो ओनली रिवेन्यू, ऑल रिवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, लिखा हुआ मैंने ओनली फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के लिए ही बस। ऐसे ही ऑल रिवेन्यू इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड ओनली फॉर करंट ईयर, केवल करंट ईयर के ही लिए जाएंगे। एक चीज याद रखना बच्चों, इसमें ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही बनता है, बस नाम अलग है। इसीलिए इसमें हम जो हमारे करंट ईयर के, जैसे डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया आपका, नहीं ड्राइंग्स तो आएगा नहीं इसमें, क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह है या इन्वेस्टमेंट वगैरह है, वो सब भी हम इसी में शो करेंगे, क्योंकि वो हमें क्या हो रहा है, हर बार मिलता जाता है। इसलिए जो डेप्रिसिएशन है हर साल लगाया जाएगा, एप्रिसिएशन है हर साल लगाया जाएगा, और तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है हर साल होगा, तो वो हमारे इसमें आएंगे। अगर आपकी इनकम साइड ज़्यादा है, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, तो आपको क्या बचेगा बेटा? सरप्लस। जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी, खर्चे कम होंगे, तो आपके पास क्या आएगा? सरप्लस। इसका अपोजिट, जब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, किससे? इनकम से। एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं किससे? इनकम से, तो आपकी क्या होगी? डेफिशिएंसी। जब खर्चे ज़्यादा हुए, कमाई कम हुई, तो क्या हुई? डेफिशिट। डेफिशिट मीन्स कमी, डेफिशिएंसी भी बोल देते हैं इसे हम, ठीक। और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो क्या कहलाएगा? सरप्लस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सरप्लस ऑलवेज ऐड इन कैपिटल फंड एंड डेफिशिएंसी ऑलवेज लेस फ्रॉम कैपिटल फंड। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में जब फाइनल अकाउंट बनाते थे, तो उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जिसमें हमारा 2 साइड में नेट प्रॉफिट बचता था और बाय साइड में नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट बचा है हमारे पास, तो हम उसको लायबिलिटीज में कैपिटल के साथ ऐड कर देते थे, और अगर लॉस बचता था तो लायबिलिटीज में
कैपिटल में से लेस कर देते थे। प्रोसीजर वही है कि जब आप कैपिटल लोगे, लायबिलिटीज में कैपिटल लिखोगे, अगर आपके पास सरप्लस है तो वो बेटा ऐड हो जाएगा, और अगर आपके पास डेफिशिएंसी है तो वो आपकी लेस हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम और एक्सपेंडिचर ही होता है जिसमें सबसे ज्यादा काम होता है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आती है बेटा आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का बहुत सिंपल सा प्रोसेस जो पहले से ही चला आ रहा है, ऑल लायबिलिटीज आर देयर एंड ऑल एसेट्स आर देयर। हाँ, इसमें बच्चों एक चीज याद रखने वाली बात है, अगर आप लोगों के पास जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बेसिकली जो पैसा आता है वो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन इस तरीके से आता है। अगर आपका डोनेशन और सब्सक्रिप्शन नॉर्मल यानी जनरल पर्पस का है तो इट विल बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन अगर डोनेशन या सब्सक्रिप्शन ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस, वैसे सब्सक्रिप्शन नहीं आता, डोनेशन नहीं आता है, ज़्यादातर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे फॉर द बिल्डिंग मेकिंग या कोई रूम बनवाना है किसी मशीनरी एक्सेट्रा के लिए, तो इट विल बी शो ओनली लायबिलिटी साइड। इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी इससे आगे के पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और बेटा ध्यान रखना, जिन जिन चीज़ों को मैंने रेड पेन से मार्क किया है ये सब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद रखना। ठीक है बच्चों।